जागरण जिस स्थान पर किया जाता है उस जगह के पुण्य प्रबल होते हैं। और ये जागरण होता किस लिए है, थोड़ा ध्यान से सुनना। इस जागरण की आवश्यकता कहाँ पड़ती है और होता किसके लिए है ये जागरण? जागरण देने से क्या होता है, जागरण सुनने से क्या होता है? जागरण सुनते हैं तो आदमी को कितना फायदा होता है, नहीं सुनते हैं तो कितना घाटा होता है। सच कहूं तो जागरण जो है, सच कहूं तो जागरण अच्छे ढंग से सुनने वाले के लिए होता है। अब यहाँ पर जिस परिवार ने जागरण रखा है, सबसे पहले तो हम उस परिवार का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनके लिए मंगल कामनाएं करते हैं, भगवान के चरणों में मंगल प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि वो जागरण रखने वाला परिवार सदैव आगे बढ़ता रहे, भगवान की कृपा उन पर बनी रहे, धर्म के मार्ग पर वो चलते रहे, लक्ष्मी मेहरबान रहे और सदैव यश समृद्धि और सुख को प्राप्त करे। ऐसी मंगल कामना भगवान के चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके हम करते हैं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। लेकिन अब जो सुनने वाले लोग हैं, उन्होंने तो अपना कार्य करते हुए जागरण रख दिया, अब गेंद आपके पाड़े में। कितनी सुंदर कृपा उन्होंने करी। मैं तो जागरण रखने वाले को बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आप लोगों के लिए जो है वो इस कलयुग की बेला में भी हरिनाम संकीर्तन करने का एक प्लेटफॉर्म दिया कि आओ मेरे अंगना में आओ, मेरे घर में आओ और तेरो पैसो लागे ना सरदाम, विष्णु विष्णु बोल मुख से तेरी नैया लगेगी भव पार, विष्णु विष्णु बोल मुख से तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, विष्णु विष्णु बोल मुख से तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, विष्णु विष्णु बोल मुख से तेरे सारे बिगड़े काम बनेंगे। जीवन जुक्ति पूर्वक चलेगा, मरने के बाद में मुक्ति मिलेगी, यश मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख मिलेगा और जीवन जीने का तरीका मिलेगा। चल कोई कमी को रहन, आनंद के साथ में भगवान के जागरण में चल। लेकिन जागरण में जाने से काम नहीं बनेगा, सुनने से। केवल मात्र जागरण में बैठ जाने से ही काम नहीं बनता है। मन लगा के जागरण में जाने के बाद में, वहां बैठने के बाद में सज्जन लोग, अच्छे लोग, भले लोग अगर जागरण में आते हैं तो इस जागरण को शुद्ध रूप देते हैं, पवित्र रूप देते हैं। अच्छे लोगों का जमावड़ा होता है ना, तो जागरण देने वाले को भी आनंद आता है और सुनने वाले को भी रस मिलता है। लेकिन जागरण में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो काबरिया झूम ले आवसीबे तो ले सिरे वाद रचाय जे, काबरिया झूम ले आवसीबे तो ले सिरे वाद रचाय जे। अगर सज्जन पुरुष जागरण में आएंगे तो जागरण की महिमा बढ़ती। आगे पीछे बैठने वाले लोग है ना, वो लोग भी निहाल हो गए कि ओहो भगवान की जागरण हो रही है, जागरण में आनंद बढ़ रहा है, जागरण में रस बढ़ रहा है, इतनी सुंदर बात है। लेकिन वही अगर बिना जागरण की समझ वाले अगर जागरण में आकर के बैठ गए, पैसा सुनो 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 सुनो,
इधर नहीं, बीच में जी क्या जाकर सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? ए भाई पानी वाले ए बेटा पानी दे बते साइड में तमाशा हो रहा है, जागरण हो रहा है। बीच में नहीं, पानी वाले नहीं, बीच में नहीं, भजन बोले तब पिला दे। तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये जागरण हो किसके लिए रहा है। और सच में जागरण समझा किसको है? इतनी जागरण है, मोबाइल को खोलो और जब मोबाइल खोल करके देखोगे तो सैकड़ों जागरण मिलेंगे। ऑनलाइन कितनी जागरण आ रही, गांव-गांव गली-गली से जागरण आ रहा है। लेकिन असली में मैं यही तो कह रहा हूं कि जागरण क्या है? व्हाट इज द जागरण? परिभाषा क्या है जागरण? कभी समझे इस जागरण को? जागरण माने क्या? 2 मिनट 2 घंटे बैठ करके पेटी ढोलक बाजे बजा देना, ये जागरण? या कहीं बैठ करके किसी आदमी ने कोई ओकेजन रखा, सोशल ओकेजन रखता है और उसमें आपको इनवाइट करता है, आप वहां बैठ जाते हैं, 4 घंटे बैठ करके आ जाते हैं, वो जागरण होता है? बिल्कुल नहीं। सच में जागरण है क्या? ये जागरण शब्द का अगर आप शाब्दिक अर्थ समझोगे तो क्या है, और ये नहीं समझे तभी तो जागरण से फायदा नहीं हो रहा है। कुछ लोग तो जागरण को अच्छी इससे मानते हैं कि उसने घर वाले ने खूब सुंदर व्यवस्था करी, बोले खूब जागरण हो गया। कुछ लोग जागरण को इससे अच्छा मानते हैं कि जिसमें पेटी ढोलक बाजे इतने तेज बजते हैं कि कानों को फाड़ने वाले हो, हार्ट को नुकसान पहुंचाने वाले हो। वहां सामने बैठे आदमी का कलेजा भी धड़कता है जैसे कोई डीजे बजता है, उसको अच्छा मान लेते हैं कि वो जागरण अच्छा हो। और कई लोग तो अच्छा माने कि महाराज आइसक्रीम कड़ी चौकी जिमाई ना के जागरण, उससे अच्छा मान लेंगे। और कई लोग सुबह आएंगे, अब अभी तो फिर भी संख्या कम होती है, रात को जो जागरण में जनसंख्या होती है ना, उसके 10 गुना लगभग सुबह होती है। कहीं की जागरण डबल तो पक्की होती है, 3-4 गुना तो पक्की होती है। अब सुबह आने वाले जागरण को किससे मापेंगे? जो अभी नहीं पहुंचे हैं वो कहेंगे कि जागरण बहुत शानदार हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वो किससे मापेंगे आपको पता है? सबके अलग अलग मीटर लगे हुए, सबका थर्मामीटर अलग अलग। कोई तो जागरण को मैंने कहा संगीत से मापता है, कोई आदमी इस व्यवस्था से मापता है, और कोई आदमी ऐसा होता है जो जागरण को मापता है मिठाई से, और वो तो माप करके चले भी गए। उन्होंने तो घर जाकर के आराम करना शुरू कर दिया, कईयों माप करके चले, बोले हो क्या जागरण। और कई सुबह आए, बे माप ही महाराज अमल डोडा बान, अगर अमल डोडा अच्छा मिल जी, खूब आते ही मनवार होई के लो साहब बैठो मनवार करी और पछे अच्छा अमल डोडा दे दी तो कही प्रकाश के जागरण कराई। हाँ जड़ी तो जागरण बड़ा पानी नहीं दे और बा नहीं दी, अमल नहीं दिया, डोडा नहीं दिया, पछे बोले थाई आइसक्रीम और डब्बो बंदी आ के कौन के बिंगे तो के पछे मिठाई बोले यार लग गया ना या तो हाँ भटकता पड़ता कस कौन क्योंकि वो उससे माप रहे हैं। अब सच में मैं बताऊं तो मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा समझो, क्या हम इतने सालों से चला रहे उस परंपरा को ढोते नहीं, और ये सब ऐसे चलता रहेगा तो ये नए नए बच्चे बैठे वो क्या सीखेंगे? आप कल्पना करिए कि जागरण के रूप को विकृत बनाने में हमने क्या क्या किया है। सच में क्या जागरण का स्वरूप ये था? भाई जिस घर में एक रात भर भगवान का भजन गाया जाता है, सुबह आंगना में बैठ करके 120 शब्द बोले जाते हैं जो जाम्बू जी के मुख से निकले, और ऐसे पवित्र शब्दों को जो गुरु महाराज जाम्बू जी के मुख से शब्द निकले हैं, ऐसे पवित्र शब्दों को घर में बोलने से, आंगना में बैठ करके पवित्र भाव से पढ़ने से घर के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। आदमी के जीवन में आने वाली अनेक रुकावटें, समस्या स्वतः समाप्त हो जाती है जब घर में हवन किया जाता है। ऐसा पवित्र यज्ञ किया जाएगा
और वो यज्ञ पूरा होगा नहीं, उससे पहले ही लोग कह देंगे कि नशा लेकर के आओ। तो याद रखना, हम कितना ही कुछ कर ले, लेकिन वो सारे प्रकार के यज्ञों का, जागरण का तप और फल जो होता है, वो तंबाकू का धुआं जो होता है वो नष्ट कर देता है। इसलिए तो इस बात का ध्यान रखो। पहली बात